जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फेस्टिवल में। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। साथ ही आपको बता दूं, हम VVI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th पर आधारित होगा। ऑल टू ऑल मैट्रिक परीक्षा पर आधारित है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले आपको बता दूं, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिसका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौर देश के। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी से किसको पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जी से उसकी लड़की ने पूछा था, पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसी पर उसने एक कहानी ही लिख दी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो कालिदास ने कहा था। उसके बाद है, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों, कालिदास ने कहा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम को। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पाशवी वृत्ति की। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है कालिदास की। सब पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? प्रकृति। अनामदास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास। अलकतक का अर्थ होता है अलता। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बंदरिया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षक का अर्थ होता है मोम। मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो लैटिन में। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टता उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया? तो भारत ने। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल के ही रचनाकार हैं। इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? तो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछता है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। नख किसका प्रतीक है? तो पशुता का। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन का। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। आपको उसके हजारी प्रसाद द्विवेदी के किसी और पाठ जो कि आपके बुक में नहीं है उसका पूछा जाएगा। जैसे अशोक का फूल आपके किताब में नहीं है, इससे पूछा जा सकता है अशोक के फूल किनकी रचना है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है?
सांस्कृतिक आत्मगौरव का। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? तो 2000 वर्ष पहले का। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में। असुरों के पास नहीं है, तो असुरों के पास नहीं है, क्या नहीं है? तो लोहे के अस्त्र असुरों के पास नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो महात्मा गांधी का जिक्र किया है। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो दाक्षिणात्य छोटे नखों को पसंद करते थे। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को देवताओं का राजा से संबोधित किया जाता है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें नहीं हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आपसे एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? तो एटम बम पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 में दिल्ली में हुई। देवेंद्र को मानवेंद्र से क्या सहयोग लेना पड़ा? तो लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। क्या सहयोग लेना पड़ा? तो लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।